पाकिस्तानियों ने उस नौजवान को रगेदना शुरू कर दिया कि जी उसने इसको बुलाया और वो छुप गया और उसका करैक्टर ठीक नहीं है, उसकी तरबियत ठीक नहीं है। लेकिन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पिछले कुछ दिनों से हमारे मीडिया और सोशल मीडिया पर उस खातून का बड़ा तज़किरा रहा जो अमेरिका से एक कोई 19-22 साला कराची के नौजवान के लिए कराची एयरपोर्ट पर उतरी। फिर वो नौजवान कहा गया कि शादी का वादा किया था लेकिन उसने शादी नहीं की, अमेरिका से आई, घर बार छोड़ के आई, अमेरिका छोड़ के आई, तो वो नौजवान फिर छुप गया, सामने नहीं आया। पूरे सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों के फिर लत्ते लिए जाने लगे, फिर कुछ मर्दों के ख़िलाफ़ बातें होने लगी कि मर्द होते ही ऐसे हैं। ये वाक़या अपनी जगह इसकी बड़ी मीम्स भी बनी कि लोग तो अमेरिका के लिए मरे जाते हैं, लेकिन एक अमेरिकी मेम जो है वो एक कराची वाले नौजवान पर मर मिटी। मैं असल में कुछ बातें हैं बड़ी ज़रूरी। वैसे तो इस तरह का वाक़या मदीने में भी पेश आया था जब सैयदा बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आज़ाद हो गई तो अपने खामन से, जो तो उनके खामन को उनसे इस तरह मोहब्बत थी कि जिस तरह ये कराची की सड़कों पर मारी मारी फिरती थी। खैर इसका मामला तो और है, मैं एक रेफरेंस की बात कर रहा हूँ कि इंसानों पर यह वक्त आ ही जाया करते हैं। तो हज़रत बरीरा के खामद उनके पीछे यूँ मारे मारे फिरा करते थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफारिश भी की थी सैयदा बरीरा से कि अपने खामद की इस तरह की मोहब्बत और इस तरह के ताल्लुक़ की कदर करो, उसके पास वापस चली जाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि प्यारे पैगम्बर, अगर तो ये आपका हुक्म है तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन मशवरा है तो फिर आपने कहा नहीं है तो मशवरा ही। तो इसी तरह का ये मामला यहाँ पेश आया, बड़ी मीम्स बनी। लेकिन 2-3 बातें आज मैं अपने नौजवानों से, नौजवान लड़कों से, लड़कियों से करना चाहता हूँ। चूँकि हमारी ज़िंदगी में इंटरनेट, स्मार्टफोन, AI अब ये आ चुके हैं, अब इनके बगैर गुजारा नहीं है। तो कुछ बातें हैं जो हमें बिल्कुल समझ लेनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि इंटरनेट के ज़रिए से आप जो बात करते हैं वो भी रिकॉर्ड होती है, वो भी आपके नामा-ए-आमाल में दर्ज होती है, वो भी किसी न किसी पर असर करती है। चुनांचे ये मत समझा करें कि मैं इंटरनेट पर बैठकर, फेसबुक पर बैठकर या किसी और ऐप पर बैठकर मैं जो कर रहा हूँ ये इस मेरे नामा-ए-आमाल में दर्ज नहीं हो रही या किसी की ज़िंदगी पर इसका असर नहीं हो रहा। इसका इतना असर हो रहा है कि इसके ज़रिए से कोई अमेरिका छोड़ के कराची में आ सकता है। चुनांचे इसमें संजीदगी इख्तियार करने की ज़रूरत है। दूसरी अहम तरीन बात जो हमारे नौजवानों को समझनी चाहिए कि इंटरनेट के ज़रिए से वो धोखा जो इंसान एक दूसरे को देते आए हैं वो कहीं ज़्यादा हो गया है। अब जो चीज़ होती है, जो दिखाई जाती है, वो असल में नहीं होती। तो हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है उससे इतना दिल लगाने की, इतना ताल्लुक़ बनाने की और गाफिल होके और बेसुध होके उस पर गिर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हालात कुछ के कुछ हो सकते हैं। अब एक तरफ तो पूरे पाकिस्तानियों ने उस नौजवान को रगेदना शुरू कर दिया कि जी उसने इसको बुलाया और वो छुप गया और उसका करैक्टर ठीक नहीं है, उसकी तरबियत ठीक नहीं है। लेकिन अब उसकी वीडियो भी सामने आ गई है। उसने कहा कि मुझे आप इल्ज़ाम देते हो कि धोखा मैंने किया है। नहीं, धोखा मेरे साथ हुआ है, क्योंकि जो इंटरनेट पर बैठ के दूर अमेरिका में ये मेरे साथ बात करती थी तो 18 साला लड़की बन के बात करती थी और फिर तस्वीरें मुझे कुछ और तरह की दी थी। चुनांचे जब ये एयरपोर्ट पर उतरी और मैं वहाँ गया तो मैं तो इसे पहचान नहीं सका कि इस कदर उम्र रसीदा ये खतून है, इसने धोखा किया मेरे साथ। लेकिन ये बहरहाल आगे बढ़ी, इसने मुझे पहचान लिया, तो मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता कि कौन गलत है कौन सही है। मैं तो इस पूरे मामले को एक अजीब मामला समझता हूं कि इस कदर इंसानियत की तौहीन हमें देखनी पड़ी कि एक खातून, बहरहाल खातून है, वो किस तरह सड़कों पर मारी मारी फिरती रही, बयानात बदलती रही, कभी वो डॉलर मांगती रही, कभी कहने लगी मैंने कराची की गलियां ठीक करनी है, कभी कहती सड़कें ठीक करनी है, कभी कहती मैं यहाँ की शहरियत लेना चाहती हूँ। तो ये एक पूरी तजलील थी, एक इंसानी तजलील थी। लेकिन इसमें जब आप धोखा देते हैं, अपने पार्टनर को धोखा देते हैं, शरीक हयात को धोखा देते हैं, निकाह के वक्त बातें बताते हुए धोखा देते हैं, इंटरनेट पर हो या वैसे हो, तो ये धोखा होता है। तो इस तरह का धोखा होता है। हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां वो इस बात को मलहूज रखें, अपने वालिदैन पर एतमाद रखें, अपने बड़ों को इस मामले में डालें। इस तरह किसी की ज़िंदगी ख़राब ना करें, किसी को तमाशा ना बनाएं, किसी से धोखा ना करें। दूसरी जो अहम तरीन बात सामने आई वो ये है कि आम तौर पर समझा जाता है कि अमेरिका या इस तरह के जो फर्स्ट वर्ल्ड के मुल्क हैं वो अपने शहरियों का बड़ा ख्याल करते हैं, बड़ी केयर करते हैं।
کہیں انہیں مسئلہ ہو جائے تو ایک ایمبیسی میں ان کی فون آنا چاہیے، پوری ایمبیسی چھتر چھایا کر دیتی ہے، ہر طرح کی سہولیات فراہم کرتی ہے۔ لیکن میں حیران تھا کہ امریکہ جیسا ملک جو ریمنڈ ڈیوس کے لیے اس قدر ہماری سرکار پر دباؤ ڈال سکتا ہے، کئی دن یہ خاتون ایک مجنو کی طرح یا ایک لیلا کی طرح وہاں خوار ہوتی رہی، رسوا ہوتی رہی، لیکن امریکہ کی طرف سے کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ تو بہت سے لوگوں نے جب بات کی تو بات مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ جو انسانیت کا درد لے کے پھرنے والے ملک ہیں، انسانیت کی تکریم کی بات کرنے والے ملک ہیں، ان کا حال بھی یہ ہے کہ جب ان کی گوری چمڑی والا کوئی شخص ہوتا ہے تو اس کے لیے معیار اور اصول اور ہوتے ہیں، جب بلیک آتے ہیں تو ان کے لیے امریکہ کا رویہ بھی اور ہو جاتا ہے۔ تو اس واقعہ سے ہمارے مغرب سے مرعوب ذہنوں کو، نوجوانوں کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ دور کی چیزیں سہانی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دور کے ڈھول سہانے، تو ان کی باتیں ہوں، ان کے اصول ہوں، انسانی حقوق ہوں، وہ اس طرح نہیں ہے، ایکول نہیں ہے، مساوات نہیں ہے، انصاف نہیں ہے۔ اس میں بھی رنگ دیکھا جاتا ہے، اس میں بھی نسل دیکھی جاتی ہے، اس میں بھی چہرے دیکھے جاتے ہیں، اس میں بھی منصب دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ جیسے ہم انسان ہیں ویسے ہی امریکہ میں بھی انسان بستے ہیں، جیسے ہمارے قانون میں لوپ ہولز ہیں ویسے ان کے قانون میں بھی لوپ ہولز ہیں۔ چنانچہ بالکل کسی پہ مر مٹنا اور اپنے آپ کو گھٹیا قوم قرار دینا، اپنے ملک کو گھٹیا کہنا، یہ فیشن بند ہونا چاہیے۔ ایک اور تانا جو ہمارے نوجوانوں کو، ہماری قوم کو مغرب زدہ ذہنوں کی طرف سے دیا جاتا ہے، یہ تو اپنے پتہ نہیں ایک ویزے کے لیے اپنا ایمان بیچ سکتے ہیں۔ نہیں بیچا بھی نہیں بیچا، یہ آفتاب میمن نے اپنا ایمان کیا، اپنی زندگی نہیں بیچی۔ اس نے کہا کہ امریکہ کا ویزا یا وہاں کی شہریت میں نہیں قبول کرتا اپنی زندگی خراب کرنی، مجھے دھوکہ دیا گیا ہے تو صاف وہ چھپ گیا۔ بہرحال اس میں یہ جو سبق ہے، خاص طور پر میں چاہوں گا کہ والدین اپنے بچوں کو اس واقعہ کے یہ سبق بتائیں کہ خدا نہ خواستہ کل کوئی اسی طرح رسوا ہو رہا ہو، اپنے والدین کو رسوا کر رہا ہو، دھوکہ کھا چکا ہو، تو یہ باتیں پہلے سمجھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عزتیں محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہم سب کے معاملات پر پردہ ڈالے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔